क्या क्या आएगा सर अच्छा, पेपर में? बात ये है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने पढ़ा था वो ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में, हो सकते हैं ना आए उसमें से, बट ऐसा नहीं कि आपने उसको देखना जरूर है, लेकिन उसको बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में रखना है आपने। जो आज पढ़ा है ना एसी का ये टॉप प्रायोरिटी की आई गई है। ऑलवेज प्रोमिसेस और एसी अवेट ये आपके एग्जाम का लाजमी हिस्सा है, ये आई गई है। इसकी आपने टॉप प्रायोरिटी में प्रैक्टिस करनी है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो था वो आपके लिए ऑप्शनल है, वो आपने लास्ट प्रायोरिटी में रखना है। जब आप बाकी चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा उसके ऊपर भी गौर कर लें। आए तो आसान सवाल आएंगे ग्रुप में से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से, लेकिन इसमें से टफ सवाल आएंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जो मैंने इतनी हिस्ट्री बताई और आपके साथ एक प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट जो हम लेके गए, बहुत डिटेल में आज हमने इस चीज को किया है, उसकी वजह ये थी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको डायग्राम्स बताएंगे और आपके लिए तमाम चीजें इसीलिए बताएंगे। ओके ओके। अब थोड़ा सा जो हम रिव्यू करें अपना यहाँ पे टाइप सीरियस हो गए पढ़ लो भाई, यही पेपर में आएगा। सबको स्क्रीन दिख रही है? सर मुझे थोड़ी ब्लर दिख गई। यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट किया था हेलो वर्ल्ड मतलब के स्टार्ट में जो आपने देखा कि किस तरीके से डायनेमिक कंपाइलर क्या होता है और फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हमने लिखा था। जब आपको पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था टाइप स्क्रिप्ट से, हमने देखा था कि इंस्टॉलेशन किस तरह होती है। हमने देखा था कि भी टाइप स्क्रिप्ट के लिए हमें TXC कंपाइलर चाहिए, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ग्लोबली। उसके लिए हमें npm और node.js चाहिए एग्जीक्यूशन वगैरह के लिए, वो हमें VS कोड चाहिए कोड देखने के लिए। ये तमाम चीज़ें हमें इंस्टॉल करना सीखी थी। देन हमने एक पहला प्रोग्राम लिखा था जब हमने एक बहुत ही सिंपल फाइल बनाई थी, क्या हेलो वर्ल्ड.ts बनाई थी, एक.ts से जो भी बनाई थी, एक सिंपल सी फाइल बनाई थी, उसको हमने रन किया था। फर्स्ट हमने लिखा था TSC, फाइल का नाम TS एक्सटेंशन के साथ, वो एग्जीक्यूट करते थे। जब वो जावास्क्रिप्ट बना लेते थे फिर हम लिखते थे नोड और जावास्क्रिप्ट की फाइल। यही हम शुरुआत में करते थे, इसी तरह हमने शुरुआत की थी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने उसके अंदर वेरिएबल्स देखे, जेसन ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े, सिंटेक्स वगैरह का हमने एरर्स वगैरह देखे कि भाई अगर हम लेट की जगह कोई और उसके लिए लिख देते हैं या कोई कीवर्ड को क्लास ऑफ होने लगे ना, सिंटेक्स एरर। इसके बाद हमने टाइप एरर देखे कि अगर हमने नंबर लिख के टाइप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया तो वो टाइप एरर हमने देखे। उसके बाद हमने असाइनेबिलिटी एरर देखे कि हमने टाइप को हमने नंबर असाइन की, लेकिन हमने वेरिएबल में सेव कर दिया तो नंबर या बूलियन सेव कर दिया, तो असाइनेबिलिटी एरर देखा। हमने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग देखी। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या थी कि हमने खुद बताया कि ये टाइप होनी चाहिए। हमने उसके बाद देखा कि मॉड्यूल्स हमने देखा कि किस तरीके से काम करते हैं, कि जिस तरह हमने फाइल बनाना सीखी, इनपुट आउटपुट का फोल्डर बनाना सीखा। हमने ये सीखा कि डायनेमिक कंपाइलर की हम कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं। हमें बताना हो कि जी टाइप की फाइल इस फोल्डर से लेनी है और लिस्ट के फोल्डर में आप हमें आउटपुट जावास्क्रिप्ट बना देते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा हमने बताया कि टारगेट वर्जन क्या होना चाहिए, जब आप कंपाइल करो तो किस जावास्क्रिप्ट के वर्जन में कंपाइल करो, वो हमने बताया। इसके बाद हमने ECMAScript मॉड्यूल देखे। मॉड्यूल कितने टाइप के थे? 2 टाइप थे। कौन से? कॉमन जेएस और ESM, ECMAScript मॉड्यूल। ऐसे ही 2 मॉड्यूल्स हमने पढ़े थे, कॉमन जेएस और ECMAScript। इसके बाद हमने इंक्वायरर एक क्लास में इंस्टॉलेशन वगैरह उसकी देखी थी, लेकिन वो पार्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा आपके एग्जाम का, बट स्टिल आप इंक्वायरर को लाजमी कर लें। इस रेपोजिटरी में से जरूर प्रैक्टिस कर लें इंक्वायरर को, ठीक है। इसके बाद चौक वगैरह रहने देते हैं। यूनियन लिटरल्स हमने देखे, यूनियन वगैरह हमने बनाया था कि अगर 2 टाइप्स हमें कंबाइन करना तो हम किस तरीके से आप कर सकते हो। और हमने ऑब्जेक्ट अलाइज देखा था, अलाइज एलियास जिसको हम कह रहे थे, ठीक है, वो हमने देखा था एलियास, कि हम कह रहे थे कि जी किस तरीके से देखा टाइप एलियास को हमने देखा, टाइप लिखते थे और हम उसकी टाइप डिफाइन करते थे टाइप एलियास के लिए।
इसके बाद हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स देखे, इंटरसेक्शन टाइप देखी, अननोन एनी ये टाइप देखी, एक्सप्लिसिट कास्टिंग देखी, याद है एक्सप्लिसिट कास्टिंग हमने पढ़ी थी। इनम्स देखे, पोस्ट नियम देखे, एरेज फंक्शंस, पैरामीटर्स हमने देखे, फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, डिफॉल्ट फंक्शन रेंज पैरामीटर्स। इसके बाद एसिंग अवेट आज हमने पढ़ लिया, ओवरलोडिंग पढ़ी फंक्शन की, टपल्स पढ़े, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कवर की। इसके अलावा स्ट्रक्चर टाइपिंग और ये वो बाकी इसमें इसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं वो पार्ट हैं जो हम ऊप में पढ़ चुके हैं, उसका पार्ट है। जैसे यहाँ पे हो गया इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, प्राइवेट मॉडिफायर, ये तमाम ऊप का पार्ट था। तो ये जब आप इस रिपोजिटरी को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं डिस्कस। इंटरफेस हमने डिस्कस किए, इसके बाद तो ये तमाम चीज़ें। अब इसमें क्या नहीं हमने पढ़ा, हमने क्या नहीं पढ़ा, उसमें था जनरेटर्स। जनरेटर्स हमने नहीं पढ़ा तो आएगा भी नहीं जानना। हमने यहाँ पे जेनेरिक्स नहीं पढ़ा तो वो भी नहीं आएगा। हमने रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा तो वो भी नहीं आएगा। अब बोलेंगे सर क्लास एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा, तो क्लासेस को पढ़ना, आप इसको विजिट करें, आपने देखा आपको समझ में आ जाएगा क्लास एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो आपके एग्जाम का पार्ट है। जेनेरिक्स हमने पढ़े थे, जेनेरिक्स हमने पढ़े थे। डेकोरेटर्स नहीं आएंगे, डेकोरेटर्स हमने नहीं पढ़े। ठीक है, डेकोरेटर्स आपके नहीं। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे आपने लाइन बाय लाइन गो थ्रू करनी, आपका एग्जाम उन्हीं टॉपिक्स में से होगा। ये जैसे आपका तमाम आपका एग्जाम बनेगा, लेकिन जो हमने नहीं पढ़े वो नहीं आएगा, जो हमने पढ़े हैं वो आएगा। टॉपिक की बात करो ना, स्टेप को छोड़ दें, टॉपिक्स जी, टॉपिक्स के याद करो। अब आप कहेंगे जी स्टेप 10 तो उसके अंदर कोई क्लासेस भी नहीं आ रही, तो हो सकता है माइट देखे देना पड़ा, माइट भी ना आए, लेकिन मुझे मैनेजमेंट ने ये कंफर्म तो नहीं किया था कि वो नहीं देंगे, लेकिन लोअर प्रायोरिटी हो सकता है कि एक आध समय लगा नहीं उसका, लेकिन लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी क्या है, ऐसी कवेट हो जाए प्रोमिसेस, ये हाई प्रायोरिटी। तो ये चीजें जो आपके एग्जाम के हवाले से, बाकी आपको अपनी कोडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाता जब तक आप लोगों ने रोजाना हर इस टॉपिक की मुझे रोजाना अपडेट देनी है डिस्कॉर्ड के ग्रुप अपने नाम के साथ कि आप उस दिन क्या प्रैक्टिस करोगे। जो भी टॉपिक आप उस दिन प्रैक्टिस करोगे मुझे डिस्कॉर्ड पे अपने नाम के साथ आप लोग सब एक स्टूडेंट ने लाजमी बताना है कि आज मैंने इसकी प्रैक्टिस की, आज इसकी। जब तक कि आपके एग्जाम का दिन नहीं होता उससे पहले तक आपने तमाम टॉपिक्स की प्रैक्टिस लाजमी कर ली। अगर कोई क्वेश्चन होता है फौरन ग्रुप पे प्रेस आपने करना है ताकि हम आपको रिस्पॉन्स करें। ठीक है, तो आई थिंक क्लास